पहले आपको सुनाते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बीच क्या कुछ कह रहे हैं। गरीबों के लिए काम किया है, महिलाओं के लिए काम किया है, हमारे काम किया है, युवाओं के लिए काम किया है। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस क्षेत्र में मोदी जी ने आज काम नहीं किया हो। 2014 से पहले का भारत था, भारत की पहचान एक डप्पू भारत के रूप में, एक पिछलप्पू भारत के रूप में स्थापित भारत विश्व के मंचों पर अपने हितों की बात भी नहीं कर पाता था। भाइयों बहनों, हमारे देश पर कोई आक्रमण होता था तो उसका जवाब भी देने में हमारी सेना को आदेश नहीं मिलता था। भाइयों बहनों, ये स्थिति बदलने का काम मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही जहां कल्याण के लिए योजनाएं बनाई, गरीबों के उत्थान के लिए योजनाएं बनाई, वहीं उन्होंने सेना को सामरिक रूप से भारत को मजबूत करने का काम किया। वैश्विक दृष्टि से भी भारत को हर क्षेत्र में भारत का डंका बजाने का काम हमारे प्रधानमंत्री ने किया। भाइयों बहनों, अगर 10 वर्षों की मैं बात करूं तो 10 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में सड़क बने, अस्पताल बने, विश्वविद्यालय बने, अनेक क्षेत्रों में रोपवे तेजी से आज एयर कनेक्टिविटी तेजी से आगे बढ़ी है। भाइयों बहनों, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस क्षेत्र में आज भारत तरक्की न कर रहा हो। नहीं, कीर्तिमान मोदी जी ने स्थापित किए हैं। और मोदी जी हमेशा कहते हैं कि मेरा परिवार का भारत है, 140 करोड़ भाई बहन पूरे देश के रहने वाले लोग मोदी का परिवार है। भाई बहन, वो अपना परिवार मानकर काम करते हैं और हर गरीब पिछड़े व्यक्ति के लिए उन्होंने योजनाएं लागू करी है। जन धन योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो, लखपति दीदी योजना हो या गरीब कल्याण की योजना से हर गरीब के घर में राशन पहुंचाने का काम हो, इस सारा का सारा काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। बेटियों को बचाने के लिए मैं देखता हूं, जहां भी जाता हूं, आज पूरे उत्तराखंड के 13 जनपदों में मैं अनेक सभाओं में जा चुका हूं। मुझे जो एक बात सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, मैं उसके लिए अपनी ये जो हमारा इस समय मां शक्ति का जो आराधन चल रहा है, नवरात्र चल रहा है, और मेरे कार्यक्रमों में भी जहां भी जाता हूं सबसे ज्यादा आशीर्वाद देने के लिए कोई उपस्थित होती है तो मेरी माताएं बहनें होती हैं, मातृशक्ति होती है। भाई बहनों, मोदी जी ने लखपति दीदी, ड्रोन दी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हम अपनी मातृशक्ति को, हमारी माताओं को, बहनों को आगे लाने का हर प्रयास कर रहे हैं। 13 जनपदों में जाके हमने उनसे बात करी, उनके उत्पादों को देखा है, उनकी प्रदर्शनियों को देखा है। हाउस ऑफ हिमालय एक ब्रांड अभी हमने प्रधानमंत्री जी के हाथों उसका उद्घाटन पाया है। आप सब लोग अब कोई भी उत्पाद बनाएंगे स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, लघु उद्योगों के माध्यम से, उसको बेचने के लिए अब पूरी देश दुनिया में हमको जगह मिल जाएगी, एक स्थान मिल जाएगा। उससे पहले दीपावली में हमने सशक्त उत्सव पहना योजना प्रारंभ करी थी। ऐसे अनेक योजनाएं मोदी जी ने चलाई हैं, जिसके कारण से जब मोदी जी ने ये योजनाएं चलाई, उन्होंने पहला भाषण जब दिया तो मोदी जी ने कहा कि मैं गरीबों के लिए काम करना चाहता हूँ, मेरी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार रहेगी, गरीबों की प्राथमिकता के लिए काम करने वाली सरकार रहेगी। जो लंबे समय तक देश की सत्ता पर काबिज रहे, वो मजाक बनाते थे कि मोदी क्या काम करेंगे, ऐसा भाषण दे रहे। भाइयों बहनों, हमने देखा पिछले 10 सालों में जो मोदी जी ने गरीबों के लिए काम किया, आज देश के 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। भाइयों बहनों, मोदी जी की योजना के कारण से। और इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे कड़े फैसले भी लिए। हम सबको पता है देश के अंदर धारा 370 समाप्त हुई है। उस कश्मीर को बचाने के लिए जहां हमारे सैनिक प्रत्येक दिन शहीद हुआ करते थे, सैनिकों पर पत्थर मारे जाते थे, तमाम प्रकार से उनके ऊपर हथगोले फेंके जाते थे। भाइयों बहनों, आतंकवादी, अलगाववादी, जिहादी, इनका मनोबल देश को तोड़ने वालों का, देश के साथ षड्यंत्र करने वालों का मनोबल बढ़ा रहता था। प्रधानमंत्री जी ने एक जगह में 56 इंच का सीना दिखाते हुए कश्मीर से धारा 370 समाप्त कर दी, कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बना दिया। 3 तलाक का कानून, मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से मुक्ति दिलाने का काम उन्होंने किया। नागरिकता संशोधन विधेयक
अभी भारत की संसद में पास हुआ और देश के अंदर इसका कानून बन गया। इसके साथ साथ पहले हमारे देश के ऊपर हमला होता था, आतंकवादी आते थे, दुश्मन की गोली आती थी, तो हमारे सैनिकों को पूछना पड़ता था कि गोली का जवाब देना ही देना है। भाइयों बहनों, कई महीनों गुजर जाते थे, गोली का जवाब देने के लिए आदेश नहीं आता था और हमारे सैनिक शहीद हो जाया करते थे, भारत माता के लिए सब बलिदान दे देते थे, लेकिन फिर भी उनको आदेश नहीं मिलता था। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद कहा कोई दुश्मन हमारी तरफ आंख उठाकर देखेगा तो सेना सर्जिकल स्ट्राइक भी करेगी, उस दुश्मन की सीमा के पार जाकर उनको खतने का काम भी करेगी और गोली का जवाब गोलों से देने का काम भी करेगी। और तो और हम लंबे समय से प्रतीक्षा करते थे भगवान श्री राम का मंदिर बनना चाहिए, भगवान राम उन प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। भाइयों बहनों, वो कालखंड भी और समय नहीं आ पाया। ये सौभाग्य भी हमको उस पल का साक्षी होने का सौभाग्य अगर किसी ने प्रदान किया है, किन्हीं के कारण से आया है, तो मोदी जी के कारण से भगवान अपने महल में विराजमान हो गए हैं। इस बार की रामनवमी घर के अंदर मनाएंगे भाइयों बहनों। इस बार का जन्मदिन भगवान राम का, इस बार की रामनवमी का जन्मदिन उनका अपने घर पर मनने वाला है। पहले टेंट में हुआ करते भाइयों, ये काम भी मोदी जी ने हमारे लिए किया है। ऐसे अनेक मोदी जी ने किए हैं, मैं इसको विस्तार से बोलूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं हमने भी उत्तराखंड के अंदर बहुत सारे काम, बहुत सारे कड़े फैसले लिए। आप सबको पता है हमने जो चुनाव में घोषणा करी थी, चुनाव में आपके बीच में एक संकल्प लिया था कि नई सरकार का गठन होगा तो हम समान नागरिक संहिता लाएंगे। भाइयों बहनों, हमने समान नागरिक संहिता का आज हमने विधेयक बना दिया। नकल रोकने के लिए हमने नकल विरोधी कानून बना दिया है। अब हमारे बेटे बेटियों को, गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को अब भटकना मिलेगा। अपने उनकी जो योग्यता है, क्षमता है, प्रतिभा है, उनके साथ अब कोई छल नहीं कर पाएगा, कोई धोखा नहीं कर पाएगा। उनकी योग्यता क्षमता के साथ अब पूरा न्याय हो रहा है भाई। अब पारदर्शिता के साथ उनको नौकरी मिल रही है। धर्मांतरण कानून हो, दंगा विरोधी कानून हो, अतिक्रमण हटाओ अभियान हो, लैंड के खिलाफ कार्रवाई हो, भाई बहनों, ये सब काम हमने उत्तराखंड देवभूमि का मूल स्वरूप है, वो मूल स्वरूप किसी कीमत पर खराब नहीं होना चाहिए। यहाँ किसी के छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। ये देवभूमि उत्तराखंड है, पूरी दुनिया के अंदर हमारे, हम कहीं भी जाते हैं हम कहते हैं हम देवभूमि से आए हैं, तो लोगों को हम देखने की दृष्टि बदल जाती है, एक श्रद्धा का भाव आ जाता है कि देवभूमि से आए हैं। तो इस देवभूमि के रूप से जो भी छेड़छाड़ करेगा भाइयों बहनों, हम उसके साथ सख्ती से काम करेंगे। आपने देखा होगा अतिक्रमण हटाने का अभियान हो या हल्द्वानी में लोगों ने दंगा करने का प्रयास किया, उपद्रव करने का काम किया, उन लोगों के साथ कानून ने किस प्रकार से काम किया है भाइयों बहनों। और अब भविष्य में कोई दंगा करेगा, कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान जाएगा, तो उसकी एक एक पाई की भरपाई उसी दंगा करने से वसूल की जाएगी। भाइयों बहनों, इसके साथ साथ हमने हमारी बहनों के लिए, हमारी मातृशक्ति के लिए हमने 30% का जो आरक्षण है, 36 आरक्षण, वह भी सभी नौकरियों में उत्तराखंड में सुनिश्चित कर दिया है विधेयक लाकर। हर क्षेत्र में अब हमारी महिलाओं को जो है 30% का नौकरियों में आरक्षण मिलेगा। जहां हमने कानून लागू किए हैं, अनेक कानून लागू किए, वहीं प्रदेश के हर वर्ग के लिए हमने अनेक योजनाएं शुरू करी है। महालक्ष्मी किट योजना है, लखपति दीदी योजना है, उत्तराखंड आयुष्मान योजना है, वृद्धावस्था पेंशन है, गरीब परिवारों के लिए 3 गैस के सिलेंडर साल में मुफ्त में रिफिल भरने की योजना हो, इसके साथ साथ होम स्टे योजना हो। ऐसे अनेक काम आज हम आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है और उन्होंने हर बार उसको दोहराया है। कल भी प्रधानमंत्री जी ने ऋषिकेश में कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। हमको हर दृष्टि से उत्तराखंड को आगे ले जाना है, उसके लिए हम समर्पित होकर काम कर रहे हैं, रात दिन काम कर रहे हैं। आपके क्षेत्र में बहुत सारे काम हुए हैं, बहुत सारे काम आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में और भी बहुत सारी योजनाएं इस क्षेत्र के लिए आने वाली हैं। एक बड़ा सेंटर अनुसंधान के क्षेत्र में भी ये द्वाराहाट बनेगा, इसके लिए भी हम आगे बात कर रहे हैं। कई सारी योजनाओं पर हम विचार कर रहे हैं। यहाँ पर पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, स्वास्थ्य सेवाओं का उच्चीकरण हो, छानागोलू डैम हो, लिफ्टिंग सेव योजना, भिकिया सिंह ब्लॉक में जाजरी डिग्री कॉलेज, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लिफ्टिंग योजना,
ऐसे अनेक काम यहाँ पर हुए हैं भाइयों बहनों, मैं उस पर विस्तार नहीं जाना चाहूंगा। उसके बाद आगे भी बहुत सारे कामों को आगे बढ़ाना है। जो भी काम आपके क्षेत्र में जरूरी होंगे उन सब कामों को आगे बढ़ाएंगे। विकास के लिए हम हमेशा समर्पित हैं और भविष्य में भी समर्पित रहेंगे। भाइयों बहनों,